यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम फैसला इस वक्त आया। जी हां, नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, 2012 के नियम फिर से लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के मामले पर। यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब भी इस पूरे मामले पर मांगा गया है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम फैसला इस वक्त आया है। बड़ी खबर, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम फैसला इस वक्त आया है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2012 के नियम फिर से लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। तो यूजीसी का मामला दरअसल कई दिनों से सुर्खियों में था। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस पर हंगामा हो रहा था, प्रदर्शन किए जा रहे थे, और इस पर अब यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साल 2012 के नियम फिर से लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में। और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो यूजीसी के मामले पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2012 के नियम फिर से लागू होंगे, और इसके अलावा यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आशंका जताई अपने फैसले में कि नए नियमों के गलत इस्तेमाल हो सकता है। गलत इस्तेमाल की आशंका सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 2012 के नियम फिर से लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस पे गंभीरता से सोचकर इसको निरस्त करता है तो नो डाउट ये हमारी जीत है, पूरे स्वर्ण समाज की जीत है, हमारी एकता की जीत है। क्योंकि इस तरीके का बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हम होने देंगे, ना किसी और समाज के साथ होने देंगे। हमारा बच्चा चाहता है एजुकेशन में साथ पढ़ना, चाहता है साथ रहना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग अब इस पर खुशी जता रहे हैं। खासतौर से स्वर्ण समाज ने इस पर खुशी जताई है, और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ दरअसल खिलवाड़ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत शानदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे नए नियमों पर एक तरह से रोक लगा दी है। 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है। पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर, सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी, और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन, जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो 19 मार्च को भी इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। और इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यूजीसी के इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा, बल्कि पूरे देश में स्वर्ण समाज लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो नए नियम थे यूजीसी के, उस पर स्टे लगा दिया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जरूरी भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डायरेक्शंस दी हैं वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि वो सोसाइटी को सेग्रीगेट नहीं करना चाहते। अगर आपको याद होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलग स्कूल हुआ करते थे सफेद लोगों के लिए
और अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, जिन्हें ब्लैक अमेरिकन कहा जाता था। तो ये जो यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये जो यूजीसी लाया गया था, ये भी कहीं ना कहीं भारत में विभाजन क्रिएट करता, सोसाइटीज को सेग्रीगेट करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी है, उनका ये कहना है कि ये एक डिक्टेट था जो बिल्कुल वेग है, जिसकी कोई औपचारिकता या कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी जो सीरियस ऑब्जर्वेशंस दी है इस यूजीसी को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि 75 साल के बाद, 75 साल की आजादी में जो हम लोगों ने गेन किया है, जो हासिल किया है, ये जिससे हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे, और ये यूजीसी उस कास्टलेस सोसाइटी को फिर से कास्ट बेस्ड सोसाइटी की तरफ ले जाता। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहां पर लोगों को प्रोटेक्शन मिले, ना कि लोगों में विभाजन क्रिएट हो। तो हमें ऐसे स्टेज की तरफ नहीं जाना चाहिए जहां पर दलितों के लिए या अलग कास्ट के लिए अलग स्कूल हों, सवर्णों के लिए अलग स्कूल हों, या जो सोसाइटी में डिवीजन हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की काफी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यूजीसी पे स्टे लगा दिया है। हालांकि यूजीसी के आने के बाद पूरे देश में हमने देखा किस तरह से विवाद हो गए थे। यूपी में एक जज ने भी इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद एक कई जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो और सर इस वक्त The Supreme Court today has put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much, sir. तो 19 मार्च को मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। अभी फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया है, और 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। हालांकि यूजीसी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है, 19 तारीख तक जवाब मांगा है, यानी जब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी उस वक्त यूजीसी को इस पूरे मामले पर नए नियमों को लेकर जवाब भी दाखिल करना होगा। और हमारे साथ लगातार न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, इस पर अब जिस तरह से अगली सुनवाई जो होनी वो 19 मार्च को होनी है, और यूजीसी को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। जो नए नियम उन्होंने बनाए थे उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी अपना जवाब भी 19 मार्च तक दाखिल करे। देखिए, कुछ सवालात पूछे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और उनको, क्योंकि अब जो अगली समाअत होगी, अगली सुनवाई होगी इस पूरे केस पे, वो मार्च 19 को होगी, जिसके बाद जो सवालात पूछे गए हैं। हालांकि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि यूजीसी की वजह से जो सेग्रीगेशन हो जाती सोसाइटी में, तो उनको जो विक्टिम्स हैं उनको रेमेडी लेस नहीं छोड़ देना चाहिए। उनके पास भी जो कानूनी उनके पास प्रोटेक्शन हो। लेकिन कई ऐसे जो ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कई ऐसे प्रोविजन थे जो एक तरफा थे, जो विक्टिम्स को साइडलाइन कर देते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको अबायंस में रख दिया है, इसको रोक लगा दिया, और फर्दर जो कार्रवाई होगी वो मार्च 19 को होगी। जी, तो बिल्कुल 19 मार्च को अब इस पर अगली सुनवाई होगी, और यूजीसी को भी इस पर एक तरह से जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए। तो साल 2012 के नियम जो है वो फिर से एक तरह से लागू होंगे। फिलहाल जो नए नियम यूजीसी के थे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है, और 19 मार्च को इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी, और यूजीसी से भी जवाब मांगा गया है। यानी 19 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी तो यूजीसी को अपना जवाब दाखिल करना होगा नए नियमों को लेकर। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा रिमार्क है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक तरह से फैसला है पहली नजर में जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। यूजीसी काला कानून इसे कहकर लगातार एहतजाज किया जा रहा था, और लोग इसकी वापसी की मांग कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया।
अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। सुनवाई होगी और 19 मार्च को ही यूजीसी को अपना जवाब दाखिल करना है और केंद्र सरकार से भी जवाब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, यानी केंद्र सरकार को भी इस पर जवाब दाखिल करना होगा। 19 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 2012 के जो नियम थे उन्हें फिर से कहा है कि वही नियम फिर से लागू होंगे और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आशंका जताई थी कि जो नए नियम यूजीसी के हैं इनका गलत इस्तेमाल एक तरह से किया जा सकता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फौरन रोक लगा दी है और कहा है कि साल 2012 के जो नियम है वो फिर से लागू होंगे। तो बड़ी खबर यूजीसी के मामले को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है, अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है, टिप्पणी इस बात को लिखी गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है, उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए, अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिका करता है मार्च को अगली तारीख है, 19 मार्च को इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल नए नियमों के पर एक तरह से स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाया है, इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी मिलने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से पहली टिप्पणी आई है, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल अभी रोक लगाई है और तल्ख टिप्पणी की है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो स्वागत योग्य है। हम लोग पहले भी, कल भी मुझे किसी ने सवाल पूछा तो मैं कहा कि इसमें गवर्नमेंट को तुरंत करेक्टिव मेजर लेना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि आप शैक्षिक संस्थान है, आप उनको आइसोलेशन में नहीं रख सकते, सोसाइटी के साथ ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल, उसमें सब लोग को बराबरी का दर्जा होना चाहिए। आप किसी अपर कास्ट या बैकवर्ड, दलित, ये सब नहीं होना चाहिए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनामिका पराशर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को कैसे देखा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी के जो नए नियम थे इस पर स्टे लगा दिया है, इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाए? जी, अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम के ऊपर स्टे लगाया है जी, क्योंकि जब से नियम आया
बहुत सारी अलग अलग चीजें, अलग अलग सोच जो है वो लोगों के सामने आ रही थी और जिससे मतलब तो अनामिका जी, आपकी आवाज हम तक बहुत क्लियर नहीं आ रही। दोबारा से हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे और इस पर आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है, इस पर रोक लगा दी है। साल 2012 के जो नियम है उन्हें दोबारा से एक तरह से उन्हीं नियमों को लागू किया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई है कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब